हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय सारथी। दोस्तों, आज मैं अपने माँ भगवती के दरबार में बैठा हूँ और आप लोग देख रहे होंगे, ये हमारी जगत जननी, जिनको मैं दिल से हमेशा मानता हूँ, जिनको पूजता हूँ, उनका आज मैं आप लोगों से भी लाइव दर्शन भी करवा रहा हूँ। ये हमारी जगत जननी है और यहाँ पर हर साल 11 मई को हम लोग भव्य भागवत कथा, देवी कथा का यहाँ पे 10 दिन तक सप्ताह चलती है। परंतु ये कोरोना महामारी के कारण इस साल वो भव्य कथा नहीं हो पाई है, परंतु एक नॉर्मली पूजा पाठ हुआ था। दोस्तों, आज पूरे देश में जो महामारी फैली हुई है, उससे हम लोगों को बचना बहुत ज़रूरी है और हम लोग कुशल से हैं। इन्हीं माँ भगवती की जी के आशीर्वाद से, अपने माँ बाप के आशीर्वाद से, जो हमारे अच्छे कर्म होते हैं, उसके कारण हम लोग आज सही सलामत हैं। इसके लिए मैं अपने आप को भी धन्यवाद मानता हूँ, धन्य मानता हूँ। दोस्तों, हम लोग अगर कोई अच्छा कार्य करते हैं तो तुरंत उसका फल दिखे या ना दिखे, मिले या ना मिले, परंतु वो कहीं ना कहीं हमारे हित में ज़रूर काम आता है। दोस्तों, आज पूरे देश में इतनी महामारी है, इतना अफवाहें हैं, अफवाहों भी हैं, मगर कुछ सत्यता भी है कि बीमारी का, इस वायरस का प्रकोप तो है ही है। आज बहुत ही परेशानी लोगों के पास में है, हमारे पास भी है, आप लोगों के पास भी है। दोस्तों, हम लोग अभी आज 1 महीना हुआ सूरत गुजरात से अपने जन्मभूमि, अपने गांव आए हुए हैं। परंतु दोस्तों, मैं भले ही यहाँ पे आ गया हूँ, परंतु हमारा जो मन है सूरत में ही है, क्योंकि वहाँ पे कुछ जिम्मेदारी हम लोगों की थी। आज उससे मैं थोड़ा दूर हूँ, परंतु जो हमारे साथी मित्र हैं वो वहाँ पे अपनी सेवा, अपनी जिम्मेदारी बाखूबी के साथ कर रहे हैं। इस बात की खुशी है। दोस्तों, कई दिन से मैं लाइव नहीं आया था। बहुत सारे विचार थे जो मन में था कि एक दिन लाइव आके आप लोगों के साथ रूबरू हूँ। तो दोस्तों, आज हम लाइव आए हैं और ये हमारे गांव से निकट एक जंगल जैसा है और वहाँ पे हमारे माता काली जी का ये भव्य दरबार है। आज मैं थोड़ा आप लोगों को यहाँ का भी थोड़ा दर्शन कराता हूँ। ये हमारे यहाँ का है दोस्तों, ये देख सकते हैं। ये प्रांगण है हमारी माँ भगवती का और ये बहुत पुराना ये नीम का पेड़ है और यहीं पर हमारी कुलदेवी हैं, हमारे गांव, पूरे गांव की। पहले यहाँ पे सिर्फ माता जी का स्थान था, परंतु हम सभी ग्रामवासियों ने मिलकर एक छोटा सा मंदिर, माँ का घर बनाए हैं। और मंदिर दोस्तों भले छोटा हो, परंतु हमारी ये जो जगत जननी है, माता काली जी हैं, इनका आशीर्वाद तो इतना बड़ा है, इनका मन इतना बड़ा है कि यहाँ से मांगी हुई मुरादें ज़रूर पूरी होती हैं। यहाँ से किसी की झोली खाली नहीं गई है। तो दोस्तों, जब भी मैं अपने आप को अकेला महसूस करता हूँ या हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, तो मैं अपने माँ भगवती के दरबार में आकर ही मैं उनसे विनती करता हूँ, उनसे अरदास करता हूँ, उन्हीं से मांगता हूँ। और ये हमारी जो जगत जननी है, जो हमारी माँ भगवती हैं, ये हमें आशीर्वाद के रूप में वो हमें ज़रूर प्रदान करती हैं। तो आज मुझे मौका मिला कि हम चलो
माँ भगवती के दरबार से आज अपने भाइयों के साथ लाइव चर्चा करें। दोस्तों, यहाँ से थोड़ी दूर पे हम लोगों का गांव है, जो आप देख सकते हैं, लगभग 5-6 बीघा की दूरी पर है। तो ये जो सामने दिख रहा है, ये हमारे घर के पीछे का भाग है दोस्तों। और ये तो आज दोस्तों मेरा मन किया कि आज आप लोगों से भी हम अपने माँ भगवती के दरबार से ही लाइव आते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सुकून मिलता है वो कहीं पे भी नहीं मिलता है दोस्तों। और ये वो दरबार है कि यहाँ पे बिना मांगे ही माँ भगवती सारी मुरादें पूरी करती हैं। तो दोस्तों, ये तो दिल की बातें थी, और मैं माँ भगवती से यही विनती करता हूँ कि आप लोग जहाँ भी रहें कुशल से रहें, आपका परिवार हमेशा कुशल से रहे, आपका सफ़र हमेशा मंगलमय हो, आपका जो सपना है, जो आपका सोच है वो पूरी हो, आपका जो मौलिक अधिकार है वो पूरा हो। और दोस्तों, हम लोगों का जो एक अभियान चला है सारथी भाइयों की एकता बनाने के लिए, वो बहुत जल्द पूरा हो, हमारी मांगे पूरी हो, यही माँ भगवती से हम विनती करते हैं। क्योंकि दोस्तों, नेताओं से तो मांग मांग के हम लोग थक गए। अब सोचते हैं कि कुछ कानूनी प्रक्रिया भी किया जाए, और साथ साथ में हम अपने माँ भगवती से भी विनती करें कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी लीला करें कि जिससे कि ये जो आज के 2 टकों के जो नेता मंत्री हैं, वो जो आज हमारे देश के ड्राइवर भाइयों का शोषण करते हुए देखते हैं, उनकी मनमानी, उनका परेशानी उनको दिखता नहीं है, तो कुछ ऐसा हो जाए कि उनके कान पे भी कुछ सुनाई पड़े और हम लोगों की मुरादें पूरी हो। तो दोस्तों, कुछ आप सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि आज इस पेज से बहुत कम लोग, शायद लगभग 600-700 लोग जुड़े हैं। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि आप लोग इस लाइव वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मोहनलाल खिची जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आप हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और जो भी हमारे मित्रगण हैं, उनका भी मैं तहे दिल से अपने इस लाइव वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं थोड़ी देर इस लाइव को और भी ग्रुपों में शेयर करता हूं, जिससे कि हमारे साथ और भी भाई जुड़े। तो तब तक हम अपने शब्दों को 1 मिनट के लिए हम रोकते हैं। दोस्तों, आप सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि इस लाइव वीडियो को थोड़ा देर शेयर कर लें, जिससे कि हमारे और भी सारथी भाई जुड़ जाएं। तब हम अपनी और जो बातें हैं हम आप लोगों से शेयर करें। तब तक आप लोग थोड़ा शेयर करते रहें, थोड़ा हमारे और भाई भी जुड़ जाएं। सनी पनवार भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है भाई।
और कृपया भाई जी आप इस लाइव वीडियो को शेयर कर दें अपने ग्रुपों में भी और अपने फेसबुक आईडी पर भी, जिससे कि हमारे और भी सारथी भाई जुड़ जाएं। ये दोस्तों, ये हमारे गांव में जो हमारी कुलदेवी का स्थान है, आज मैं वहां से लाइव आया हूं। और हमारे पुराने मित्र हैं उनको पता है कि मैं अगर किसी को मानता हूं तो यही जगत जननी है। इन्हीं को मैं दिल से मानता हूं और इन्हीं की हमेशा विनती करता हूं। इन्हीं के आशीर्वाद से मैं कुछ काम करता हूं। आज दोस्तों मैं कुछ मुद्दाओं पर बात करना चाहूँगा आप लोगों से। तो आप सभी से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी हमारे साथ जुड़ें और इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि हमारे और भी मित्रगण जुड़ जाएं। कुछ नेटवर्क की समस्या है दोस्तों, ये देहात है। और मैं कुछ और ग्रुपों में दोस्तों, फेसबुक पे लगभग कम से कम हमारे 15 से 20 ग्रुप हैं, पेज हैं। तो हमेशा मैं अपने पर्सनल नाम के आईडी से मैं आता था। आज मैं अपने भारतीय ड्राइवर एकता एसोसिएशन के लीगल पेज से आया हूँ लाइव। तो इसके लिए मैं वहाँ पे थोड़ा इस लाइव को शेयर कर रहा हूँ, जिससे कि हमारे और भी मित्रगण जुड़ जाएं। उसके बाद में हम अपनी बात रखते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय सारथी। तो हमेशा मैं अपने पर्सनल नाम के आईडी से मैं आता था। आज मैं अपने भारतीय ड्राइवर एकता एसोसिएशन के लीगल पेज से आया हूँ लाइव। तो इसके लिए मैं वहाँ पे थोड़ा इस लाइव को शेयर कर रहा हूँ, जिससे कि हमारे और भी मित्रगण जुड़ जाएं। उसके बाद में हम अपनी बात रखते हैं। मौज करो भैया। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय सारथी। तो हमेशा मैं अपने पर्सनल नाम के आईडी से मैं आता था। आज मैं अपने भारतीय ड्राइवर एकता एसोसिएशन के लीगल पेज से आया हूँ लाइव। तो इसके लिए मैं वहाँ पे थोड़ा इस लाइव को शेयर कर रहा हूँ, जिससे कि हमारे और भी मित्रगण जुड़ जाएं। उसके बाद में वहाँ पे थोड़ा इस लाइव को शेयर कर रहा हूँ, जिससे कि हमारे और भी मित्रगण जुड़ जाएं। उसके बाद में वहाँ पे थोड़ा इस लाइव को शेयर कर रहा हूँ, जिससे कि हमारे और भी मित्रगण जुड़ जाएं। उसके बाद में वहाँ पे थोड़ा इस लाइव को सतीश पंडित जी, जय हिंद, जय सारथी। राहुल सोनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, स्वागत है। सोमनाथ गायकवाड़ जी, सोमनाथ गायकवाड़ जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, स्वागत है इस लाइव वीडियो में। और आप सभी भाइयों से हमारा निवेदन है कि इस लाइव वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हमारे और भी मित्रगण वो भी जुड़ सकें।
दोस्तों, आप लोग अगर अपनी आवाज़ अपने मौलिक अधिकार के लिए उठाना चाहते हैं तो दोस्तों अब और इंतज़ार मत करें, क्योंकि आज का जो माहौल है, जो परिस्थिति है हम लोगों की, उसमें अगर हम लोग अपनी ज़ुबान को बंद कर दिए तो दोस्तों कोई भी आपको अधिकार नहीं दिला सकता है, कोई भी आपके हक की लड़ाई नहीं लड़ सकता है जब तक कि आप अपनी ज़बान को नहीं खोलेंगे। अगर आप एक कदम बढ़ाएंगे तो आपके साथ दो आदमी ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि समस्या तो सबको है, परंतु अपने अधिकार के लिए, अपने काम के लिए आपको खुद आगे बढ़ना पड़ेगा। कोई आपके लिए नहीं आएगा। आएगा तब जब आपको अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए अगर आप अपनी आवाज़ उठाओगे तो दूसरे लोग ज़रूर आपके साथ आएंगे। आज मैं जो कर रहा हूँ, अपनी आवाज़ उठा रहा हूँ, मैं अपने लिए कर रहा हूँ, आप भी अपने लिए करें। संस्था तो दोस्तों बात की बात है। आज अगर आप अपने लिए नहीं लड़ोगे, अपने परिवार के लिए नहीं लड़ोगे, अपने हक के लिए नहीं लड़ोगे तो दूसरा कौन आएगा। आज लगभग 6 साल से हम लोग इस मुहिम से जुड़े हुए हैं। हम लोगों ने कई बार बहुत कुछ काम किए हैं, परंतु जब भी आप लोगों को बुलाते हैं तो पहले तो बोलते हैं आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ में हैं। दोस्तों ये नारा, ये अभियान तो बहुत पीछे हो गया, अब इसको भूल जाइए। अशोक खत्री भाई जी, जय हिंद, जय सारथी भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सर, स्वागत है आपका इस लाइव वीडियो में। और बहुत अच्छा लगा, हमारे पुराने मित्र हो आप लोग, आप हमारे साथ जुड़े हैं बहुत दिन से, और इसी एहसास आप लोगों का साथ ही आज हम लोगों को इस मुहिम से टिका रखा है। दोस्तों बाकी तो ऐसे ऐसे हालात हैं, ऐसे ऐसे लोग हमारे साथ जुड़े थे कि जिन्होंने ऐसे धोखा दिया कि हम तो उस समय ऐसी स्थिति में थे कि ना घर के ना घाट के, क्योंकि लोगों ने ऐसा विश्वास दिलाया था, ऐसा दिलासा दिया था कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ इतना कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। परंतु जब पीछे मुड़ के हम लोगों ने देखा तो पूरा का पूरा मैदान खाली था। कई लोगों ने टिप्पणियाँ भी करते थे कि आप किसके भरोसे से चल रहे हो, किसके भरोसे ये इतना जिम्मेदारी लेके आप काम करने जा रहे हो, इतनी बड़ी मुहिम क्यों छेड़ रहे हो। परंतु दोस्त विश्वास होता था कि हमारे ड्राइवर भाई हमारा साथ जरूर देंगे, वो हमें धोखा नहीं देंगे। परंतु दोस्तों अभी तक का जो इतिहास है उसमें यही सत्य है, ये कड़वा सत्य है कि ड्राइवर भाई के कारण ही आज ये ड्राइवर समाज ही परेशान है। इसमें कोई संस्था, कोई यूनियन कुछ नहीं कर सकती कि जब तक आप लोगों का ज़मीर जब तक जागेगा नहीं, जब तक आप लोग अपने इन जागती हुई आँखों का पर्दा नहीं हटाओगे, तब तक आप लोगों को आपका कोई मौलिक अधिकार नहीं दे सकता। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आपको मौलिक अधिकार मिले, आप चाहते हो कि आपका हक मिले, आप चाहते हो कि आपका उचित रोड पर सुरक्षा मिले, आप चाहते हो कि आपके परिवार को सुरक्षा मिले, आप चाहते हो कि आपको स्वाभिमान की ज़िंदगी जीने को मिले, तो आपको आज ही अपनी आवाज़ को बुलंद करना होगा, आज ही अपनी आवाज़ को उठाना होगा। अगर आप अब भी चुप रहे तो दुनिया में कोई ताकत आपको आपका अधिकार नहीं दिला सकती है, क्योंकि हम लोग तो जो कर रहे हैं वो तो करते रहेंगे। हम अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे, मिले या ना मिले वो अलग बात है। परंतु दोस्त एक कायरों की बात हम लोग शांत होकर नहीं बैठेंगे। हम अपनी आवाज़ को अपने अधिकार के लिए हमेशा उठाते रहेंगे, जब तक हमारी आखिरी सांस चलती रहेगी। इस मुहिम को छोड़ेंगे नहीं, अपने अधिकार से लड़ने के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे, अपने कदम को कभी पीछे नहीं घुमाएंगे, पीछे नहीं मुड़ेंगे। दोस्तों आपका साथ होगा तो भी, नहीं होगा तो भी। ये लड़ाई अब तो दोस्तों जब तक हमारा अधिकार नहीं मिलता है तब तक हम लोग इसी तरह से, हालांकि इससे बढ़कर भी, बढ़ चढ़ के भी हम लोग लड़ेंगे। ऐसी प्लानिंग हम लोगों ने बनाया है कि अब आने वाले समय में कुछ ना कुछ बड़ा ज़रूर करना है, और सरकार के इस गलत नीतियों के खिलाफ हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। अपने अधिकार के लिए हम अपनी मांग को रखेंगे। अगर सरकार अब तक नहीं सुनी है तो जो कानून है
हम कानून का दरवाज़ा खटखटाएंगे और उनको हम चैलेंज देंगे बाकायदा हाई कोर्ट में। दोस्तों, हम लोग आज जैसे कुछ दिन से, लगभग कुछ महीनों से जो एक मुहिम चली है कि ड्राइवर आयोग के लिए, तो दोस्तों हम भी उसी मुहिम के साथ हैं, परंतु हम किसी के समर्थन के साथ नहीं, न देने के लिए न लेने के लिए। हाँ, अगर कोई सारथी भाई वो भी चाहता है कि हमारे अधिकार के लिए ड्राइवर आयोग का गठन हो, तो वो भी जहाँ पे है वहाँ से भी अपनी आवाज़ क्यों उठाए। अगर वो हमारे साथ भी आता है, हमारे कदम से कदम मिला के इस मुहिम से जुड़ता है, तो हम उसका दिल खोल के हार्दिक स्वागत करते हैं। परंतु दोस्तों, कहावत है कि अगर किसी से समर्थन मांगने जाओ तो वो मुंह टेढ़ा करता है और अपने ऊपर एहसान लादता है, एहसान दिखाना चाहता है। तो दोस्तों, हम किसी का एहसान भी नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि ये लड़ाई जितना हमारे हित का है उतना आपके हित का है। आप करोगे तो हमारे लिए नहीं, किसी और के लिए नहीं, आप करोगे तो सिर्फ अपने लिए करोगे, अपने बीवी बच्चों के लिए करोगे। किसी पर एहसान ना तो मैं कर रहा हूँ और ना तो आप करोगे। तो बिना एहसान के, बगैर किसी स्वार्थ के, एक सच्चे सारथी की भांत, एक क्रांतिकारी की भांत, जैसे क्रांतिकारियों ने हमारे देश को आज़ाद कराया था, आज हम आज़ाद देश के कहलाते हैं, परंतु हैं नहीं, ऐसा महसूस होता है। हम तो अंग्रेज़ों ने जो हालात बना रखी थी, जो त्राहिमाम बना रखा था, उससे भी ज़्यादा आज हम त्रास से गुजर रहे हैं, उससे ज़्यादा पीड़ाओं से गुजर रहे हैं। हमारा हर पल, हर समय, हर मोड़ पर हमारा शोषण होता है। इसके बावजूद भी आप अपने जुबान को बंद रखते हो, ये बहुत सोचने पर दुख होता है। दोस्तों, आप लोगों से दोस्तों हमारा निवेदन है कि इस लाइव वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। अवधेश यादव जी, स्वागत है भाई, जय हिंद जय सारथी। धीरज भाई शुक्ला जी, जय हिंद जय सारथी। सही बात है अशोक भाई जी, ड्राइवर आयोग के लिए ही हम अगली हमारी जो प्लानिंग है वो कुछ ना कुछ अलग हटके करेंगे और ड्राइवर आयोग के लिए ही करेंगे। क्योंकि सर, हमने सभी प्रशासनीय विभाग को हमने ज्ञापन दिया है, परंतु सुनवाई कुछ नहीं होती है। बहुत संस्थाओं ने भी अपने अपने तरफ से मांग पत्र दिया है, परंतु सुनवाई किसी की नहीं है। कोई झूठे भले कह दे कि हाँ उन्होंने आश्वासन दिया है। दोस्तों, आश्वासन से कुछ काम नहीं होता है। अब जैसे वो कानून बताते हैं तो हम उसी कानून के दायरे में रहकर हम उनसे बाकायदा कोर्ट में हम उनसे सवाल जवाब करेंगे। दोस्तों, हम भले ड्राइवर हैं, परंतु हमारे पास भी अनुभव है कि जब अच्छे अच्छे को हम अपने साथ घुमा सकते हैं तो हम कानून को भी उसी कानून के दायरे में उनको जवाब दे सकते हैं। अब हम इस तरह से प्लानिंग करेंगे कि उन्हीं लोगों को जो परिवहन विभाग के मंत्री हैं, जो हमारे मौलिक अधिकारों को देने के लिए आनाकानी कर रहे हैं, जो हमारे शोषण कर रहे हैं, जो हमारे गृह मंत्री हैं, जिनकी पुलिस हम लोगों से रिश्वत लेती है, आरटीओ है, डीटीओ है, ये लोग हमारे सुरक्षा के लिए कानून के रखवाले हैं, परंतु यही हमारे रक्षक ही हमारे भक्षक बनते हैं। हम अपने परिवार को 200-500 रुपये तो दे नहीं पाते हैं, परंतु ये लोग अपने वर्दी का रोब दिखाकर हम लोगों से 1000-500 रुपया ज़बरदस्ती से ले लेते हैं। नहीं दो तो मारते हैं, पीटते हैं, गाली देते हैं। तो दोस्तों, कब तक आप लोग गाली सुनोगे यार? कब तक आपका ज़मीर ऐसे ही सो के रखोगे? कब तक नहीं जागोगे दोस्त? जब इससे भी बदतर हालत हो जाएगी तब आप कहीं जागोगे। तो दोस्तों, उसका इंतज़ार मत करो कि आपको दलदल में डूब के मर जाना पड़े। दोस्तों, ये इंसान का तन है, ये मानव तन है। इसमें कम से कम कुछ ऐसा कर जाओ कि आपके ना रहने के बाद भी आपका नाम रोशन हो जाए। आज इतने सारथी भाई हैं, इतने ड्राइवर भाई पूरे देश में हैं, लगभग 20 करोड़ से ज़्यादा, और उनके पीछे अगर देखा जाए तो कम से कम 70-80 करोड़ पब्लिक है। जैसे कि हम हैं तो हमारे पीछे 4 आदमी का परिवार है। तो दोस्तों,
लगभग 70-80% तो देश की जनसंख्या तो हम लोग हैं, हमारा है, फिर भी हम लोग अपने शोषण करवाते हैं। कोई करता नहीं, हम खुद करवाते हैं। क्योंकि आज आप लोग को पता है कि देश में बहुत सारी ड्राइवर हित में काम करने वाली संस्थाएं हैं, परंतु आप लोग किसी संस्था से जुड़ते नहीं हैं, जुड़ना पसंद नहीं करते हैं। पुलिस वालों को 1000-500 तो दे देते हैं, प्लस गाली सुनते हैं अलग से। परंतु अगर एक किसी यूनियन का साथी अगर आपको बताता है कि भाई हम लोग आपके मदद के लिए कार्य करते हैं, आप हमारी संस्था से जुड़ो, तब आप वहाँ पे ऐसा सवाल करते हो कि 500 रुपये में, 700 रुपये में या 1200 रुपये में, 1000 रुपये में आपको क्या फ़ायदा होगा। यार आप उस यूनियन के मेंबर का जो लीडर है, जो यूनियन का पदाधिकारी है, उसको आप क्या खरीद रहे हो क्या? आप ऐसे सवाल करते हो कि आपको क्या फ़ायदा मिलेगा। आप उस समय जब आपसे एक पुलिस वाला 500 रुपये मांगता है तो आप वहाँ पे क्यों नहीं पूछते हो कि इस 500 रुपये के बदले हमें क्या मिलेगा? वो आपको जवाब देगा, 2 नहीं दोस्तों 10 गाली देगा। तो ये सवाल है दोस्तों, आप ये सवाल आपका है, ये जवाब भी आपका है, क्योंकि आप अपने हाथ से ही, अपने विचार से ही अपना शोषण करवाते हो। अगर अब भी आप अपनी आंखों से ये पर्दा नहीं हटाते हो, आप अपनी इन सोचों को नहीं बदलोगे, आप अपने इस तरीके को नहीं बदलोगे, तो दोस्तों आपके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता है। हम तो दोस्तों अपने इतना हमारे अंदर काबिलियत है कि हम अपने अधिकार हम अपने दम पे ले सकते हैं। हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी संस्था की ज़रूरत नहीं है। परंतु आज जो माहौल है उससे हमें बचने के लिए, अपनी ताकत को और मजबूत बनाने के लिए हम आज एक संस्था से जुड़े हैं जिसका नाम है भारतीय ड्राइवर एकता एसोसिएशन। और ऐसे देश में बहुत सारी संस्थाएं हैं अलग अलग शहरों में। आप किसी भी से भी जुड़ो, परंतु जुड़ो, क्योंकि संस्था अगर कुछ भी किया, थोड़ा सा भी काम किया, तो आपके हित के लिए करेगी। दोस्तों संस्था कोई बुरी नहीं होती है, संस्था कोई बुरी नहीं होती है। हालांकि कुछ पदाधिकारियों का नीति गलत है, परंतु अगर आप उस संस्था से जुड़ते हो तो उन पदाधिकारियों की जो गलत नीति है उसको भी आप चाहो तो सही कर सकते हो। क्योंकि संस्था में अगर आप किसी संस्था के मेंबर बन जाते हैं तो आपका भी उतना अधिकार बनता है जितना कुछ पदाधिकारी का बनता है। आज हम इस संस्था में अगर अध्यक्ष के पद पे हैं और आप एक मेंबर हो, तो भी आप हमसे इस संस्था के कोई भी हिसाब किताब के बारे में, कोई किसी काम के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हो। अगर मैं नहीं देता हूँ तो समझ लो मेरे अंदर कुछ दाग है। जो भी पदाधिकारी, जो भी संस्था का पदाधिकारी अगर वो अपने संस्था की जानकारी देने से आपको अगर कतराता है तो समझ लो वो संस्था आपके हित में नहीं है, वो संस्था का पदाधिकारी आपके हित का नहीं है। तो दोस्तों ऐसे लोगों से आपको ज़रूर बचना है, क्योंकि आज कुछ ऐसे लोग हैं कि जो सिर्फ पैसों के लिए ही अपनी दुकान चला रहे हैं, सिर्फ ड्राइवर भाइयों को गुमराह करने में लगे हैं। उनका दूर दराज तक कोई मंशा नहीं है कि एकता बने या ना बने। वो तो है कि आओ कुछ पैसे आपको लेके, कुछ आपके ट्रांसपोर्टरों से लेके, कुछ आपके मालिकों से लेके उनकी दुकानें चलती रहेंगी, वो ऐसो आराम की ज़िंदगी जीते रहेंगे, फ्लाइट में घूमेंगे, 7 स्टार 5 स्टार होटलों में रहकर हाई फाई रंग परी रात में पार्टियां मनाएंगे। तो दोस्तों हम लोग वैसे नहीं है भाई, हम तो आपके जैसे हैं। आप भी 12 घंटा नौकरी करते हो, हम भी यार आपके तरह नौकरी करते हैं, नौकरी करके ही हम अपना परिवार पालते हैं। हम कोई करोड़पति लखपति नहीं है भाई। आज हम भी ये 2 मार्च महीने से लॉकडाउन है, हम भी परेशान हैं कि हम अपना घर का खर्चा कैसे मेंटेन करना है, हमें बच्चों को अगला जो है जो पढ़ाई है कैसे करना है, जो हमारा दिन का खर्चा है वो कैसे मेंटेन करना है। तो दोस्तों ये हाल आपका है, जो हाल आपका है वही हाल हमारा है। फिर भी हम अपनी समस्याओं को अपने संस्था के काम से कभी जोड़ते नहीं हैं। हमारा घर का जो मैटर है वो अलग है, वो चैप्टर ही अलग है, परंतु जो हमारा दिन का काम है, जो हमारा फर्ज है, हम आज एक संस्था से कुछ काम करने की जिम्मेदारी लिए हैं, तो उस जिम्मेदारी को हम अपने तकलीफ़ों को कभी जोड़ते नहीं दोस्त। तकलीफ़ अलग है, संघर्ष अलग है और हमारा संस्था का काम अलग है। हम भूखे रहकर भी इस संस्था में सेवा देंगे दोस्तों, आखिरी सांस तक देंगे, परंतु सवाल ये होता है क्या आप हमारा साथ दोगे?
क्या आप हमारी संस्था से जुड़कर हमारी ताकत बनोगे? क्योंकि दोस्त, हमारी जो ताकत है वो आप सभी का सहयोग है। हमारे पास पहले कोई ताकत नहीं थी, परंतु आज हम आप लोगों के सहयोग के दम पर ये कह सकते हैं कि हाँ, हमारी बीडीए की बहुत बड़ी ताकत है और हम इस ताकत के दम पे हम अपने अधिकार को ले सकते हैं। रघुवंश प्रसाद विश्वकर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका स्वागत है। कृपया दोस्तों, आप सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि आप इस लाइव वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, ये पीछे जो आपको दिख रहा है, ये हमारी माँ भगवती का धाम है, हमारी माँ भगवती हैं। आज मैं माँ भगवती के इस दरबार से आज मैं लाइव आया हूँ कि इसी बहाने आप लोगों से भी मैं अपनी माँ भगवती का आशीर्वाद दिलवा सकूँ, आप भी दर्शन कर सकें, इसी उद्देश्य के साथ। राम नारायण शाह भाई, जय हिंद, जय सारथी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे अभी नए मेंबर बने हैं सर, आपका दिल से स्वागत है। जितेंद्र भाई सोलंकी जी, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद सर। कृपया दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि आप इस लाइव वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक में, ट्विटर में, जहां भी है आप लोग शेयर करें, कि जिससे कि दोस्तों, आज हमारे पास इतनी क्षमता नहीं है कि हम लोग आज तक या जी न्यूज़ या जो नेशनल टीवी चैनल है, न्यूज़ चैनल है, वहाँ पे कर सकें। हमारे पास तो दोस्तों यही 10-15 हज़ार का जो मोबाइल है, इसमें हम लोग 500-600 रुपये का नेट भराते हैं और आप लोगों के साथ बिंदास दिल खोल के बात करते हैं, लाइव जोड़ते हैं। और आज दोस्तों, जो सबसे बड़ी ताकत है हम लोगों के पास यही है कि आज पूरी दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई प्रचार का जरिया है तो वो है फेसबुक और व्हाट्सएप। और इन्हीं दोनों सिस्टमों का अगर आप लोग उपयोग करना सीख जाओ तो दुनिया नहीं, ये देश नहीं, पूरी दुनिया आपके कदमों में झुका सकते हो। दोस्तों, आप अगर अभी अपने आप को जीरो मानते हो, परंतु इसी सिस्टम को नियम से अगर चलाना सीख जाओ तो आप अपने आप को दुनिया का हीरो बना सकते हो। दोस्तों, हीरो दोस्तों कोई पेट से बन के नहीं आता है, यहीं पे बनता है। यहीं पे समाज सेवक भी बनते हैं, यहीं पे जीरो भी बनते हैं, यहीं पे हीरो भी बनते हैं। अब आपकी सोच है कि आप क्या बनना चाहते हो, जीरो बनना चाहते हो या हीरो बनना चाहते हो, या एक समाज सेवक बनना चाहते हो, हजारों लोगों की दुआएं लेना चाहते हो, हजारों लोग आपका इंतजार करें ऐसा करना चाहते हो, आपके माँ बाप का नाम हो ऐसा करना चाहते हो। दोस्तों, आने वाला इस दुनिया में खाली हाथ आता है और जाता है, जी जो भी है वो भी खाली हाथ जाता है। परंतु अगर यहाँ पे आपका कुछ रहता है तो आपका जो निस्वार्थ किया हुआ काम, जो लोगों के लिए, जो दुआ दया के लिए, जो मदद के लिए हाथ आपका आगे बढ़ता है, वही दुआ, वही मदद का कार्य यहाँ पे आपके लिए आजीवन, मतलब उसकी कोई सीमा नहीं होती है, वो आप तक यहाँ पे सीमित रहेगी। आपके ना रहने के बाद भी लोग आपको याद करेंगे। राम नरेश द्विवेदी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और हमारे मोहनलाल खींची जी जो ब्यावर राजस्थान से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आप सबसे पहले आज हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। कृपया दोस्तों, आप सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। कृपया दोस्तों, आप सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। कृपया दोस्तों, आप तो दोस्तों, आज दोस्तों जो हमारा जो मुख्य विचार था कि दोस्तों, हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आज से लगभग 5-6 दिन पहले कुछ विचार रखा था कि दोस्तों, आज जैसे आप लोग रोड पर गाड़ी चलाते हैं और आप 5 साल, 10 साल, 20 साल या 2 साल, 3 साल के जितना भी पुराना आपका अनुभव हो, आपने जो रोड पर
जो ड्राइवर भाइयों के जो पीड़ा देखी है, जो तकलीफ़ देखा है, जहाँ पे कि आपको लगा है कि हाँ यहाँ ड्राइवर का तकलीफ़ होता है, यहाँ पे ड्राइवरों का शोषण होता है, ये तकलीफ़ें हैं, इसका ये सॉल्यूशन हो सकता है, इसका यहाँ से ये उपाय हो सकता है। तो दोस्तों, जिससे कि जो ड्राइवर की तकलीफ़ है वो तकलीफ़ आप हमारे जो व्हाट्सअप नंबर है, हमारा व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पे ज़रूर लिख के दें, जिससे कि दोस्तों मैं कुछ लेख लिख रहा हूँ, जिसमें हम देश के ड्राइवर भाइयों की पीड़ाओं को लिख रहा हूँ कि ये तकलीफ़ है ड्राइवर भाइयों की। भारत देश के जो ड्राइवर भाई हैं उनको यहाँ पर ये तकलीफ़ है। तो दोस्तों, आपसे ये मेरा थोड़ा निवेदन है कि आप लोग कृपया अपने विचार के माध्यम से, यहाँ पर नहीं, अपने विचार के माध्यम से इतना ज़रूर लिख के दें कि आपका अनुभव किस दिशा में गया है, आपने किस अपने सोच के माध्यम से जो ड्राइवर भाइयों की जो दर्द को देखा है, जो आपने सोचा है, उसको कम शब्दों में 2-4 लाइन का जो आपका विचार है उसको आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे 9925418700 पर दोस्तों आप लिख के हमें ज़रूर दें, जिससे कि हम आपके उस विचार को हम अपने लेख में लिख सकें और आने वाले समय में दोस्त आपका विचार सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, ऐसी हमारी कोशिश है। तो दोस्तों, इतना ये अहम विचार आप मुझे देने की कृपा करें। दोस्तों, कम से कम जो मैं लेख लिख रहा हूँ कि वो लगभग 100 पेज का हो, ऐसा मेरा टारगेट है कि हम 100 पेज का कुछ ऐसा लिखें कि जिसमें सिर्फ ड्राइवर भाइयों की तकलीफ़ हो। तो आप लोग इस कमेंट में भी लिख के दे सकते हैं अगर आप बाद में सुने। और कृपया आप सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि अगर आप इस लाइव वीडियो को देख रहे हों तो जो हमारे भारतीय ड्राइवर एकता एसोसिएशन का हेल्पलाइन नंबर है 8686 24 7 365। एक बार नंबर फिर से नोट सुन लें दोस्तों, 8686247365। दोस्तों, ये संस्था का हेल्पलाइन नंबर है। कृपया दोस्त इस पर टाइम पास ना करें, क्योंकि बहुत सारे कॉल ऐसे आते हैं कि सिर्फ टाइम पास चेक करने के लिए आते हैं। ऐसा ना करें दोस्त, क्योंकि कोई सुविधा अगर हम लोग बना रहे हैं तो आप लोगों के लिए उस पर आपका कोई अहम जानकारी अगर आपको लेना है, संस्था के बारे में कोई जानकारी लेना है, तो भी आप फ़ोन करें। अन्यथा चेक करने के लिए या मिस कॉल जैसा कार्य ना करें कि जिससे कि हमें इस सुविधा को बंद करने के बारे में भी सोचना पड़े। रोशन शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद। जोगिंदर मान जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, स्वागत है आप लोगों का। अमित द्विवेदी जी बहुत बहुत धन्यवाद। रवि कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोग हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, स्वागत है आप सभी का। और दोस्तों, आप सभी से हमारा जो निवेदन है कि आपके नज़र में ड्राइवर भाइयों की क्या तकलीफ़ है और उसका क्या उपाय होना चाहिए, ये ज़रूर आप हमें व्हाट्सएप पे लिख के दें, जिससे कि हम अपने उस लेख में आपका विचार भी जोड़ें और ज़रूरत पड़ने पे उस मुद्दा को भी हम अपने नेशनल एजेंडा में शामिल करें। दोस्तों, अब जैसे हालात नॉर्मल होगा, इस लॉकडाउन का जो आज जो परेशानी है, जैसे कुछ कम होता है और मैं तब सूरत गुजरात जाऊंगा, और जो हमारा इस बार पहला जो कार्य होगा वो होगा कि हम भारत सरकार के खिलाफ हम गुजरात हाई कोर्ट में केस करेंगे, याचिका दायर करके हम अपने देश के ड्राइवर भाइयों के हक के लिए, अधिकार के लिए हम ड्राइवर आयोग की मांग करेंगे। ये हमारा विचार है। अगर आप लोगों ने भी आप लोग हमारा साथ दिए, दोस्तों हम आपसे पैसे की उपेक्षा नहीं करते, हम पैसे नहीं मांगते हैं। अगर ज़रूरत पड़ी कि हमें आपको अपने साथ खड़े रखने की, तो दोस्तों सिर्फ आप वहाँ पे साथ खड़े रहना, बाकी तो ऊपर वाले ने चाहा और माँ भगवती ने चाहा, तो दोस्तों हम आज नहीं तो कल हम अपने इस अधिकार की लड़ाई में ज़रूर विजय हासिल करेंगे। राजू गौर जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप सभी भाइयों का स्वागत है। और दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि इस लाइव वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हमारे जो और भी भाई हैं वो भी इस लाइव प्रोग्राम को देख सकें और हमारे साथ जुड़ सकें।
दोस्तों आप सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको, बाकी तो दोस्तों हम और हमारे जो फाउंडर बोर्ड कमेटी के जो हमारे साथीगण हैं, हमारे पदाधिकारी हैं, वो आप सभी के सेवा के लिए हमेशा तैयार हैं। जैसे कि हमारे संस्था के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं राम सिंह राजपूत जी और वीरेंद्र भाई पाल जी, तथा दोस्तों जो हमारे कोषाध्यक्ष हैं अजय कुमार पांडे जी, जो हमारे सचिव हैं वो हैं राहुल पवार जी, योगेश भाई गर्ग, और जो हमारे मंत्री हैं रामानुज द्विवेदी जी और प्रवीण बागले जी। दोस्तों फेसबुक पर जो अवधेश पांडे के नाम से है, आप दोस्तों वहाँ पे भी देख सकते हैं, हमारे बहुत सारे नंबर हैं, हेल्पलाइन नंबर है। और दोस्तों आप सभी से बताना चाहूँगा कि हमारे कुछ जो मित्रगण हैं, नए साथी हैं, वो हमें रिक्वेस्ट तो भेजते हैं दोस्तों, परंतु अब जो हमारे जो पर्सनल नाम की आईडी है वो फुल हो चुकी है, उसमें 5000 पूरे दोस्त हो चुके हैं। तो कृपया आप दोस्तों सारथी एकता मिशन के नाम से जो हमारी दूसरी आईडी है उस पर आप हमें रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, सारथी एकता मिशन के नाम से। वहाँ पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, मैं आपको अपने दोस्त की लिस्ट में जोड़ लूँगा। अथवा जो भारतीय ड्राइवर एकता एसोसिएशन के नाम से लीगल पेज बनाया गया है फेसबुक पर, आप उसको सर्च करके वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। और हमारी जो भी प्लानिंग है, जो भी तैयारी है, आपको वहाँ पे सारी जानकारी मिलेगी। सबसे अहम बात दोस्तों कि भारतीय ड्राइवर एकता एसोसिएशन के तरफ से देश के ड्राइवर भाइयों के लिए BDA के नाम से, B फॉर बेंगलोर, D फॉर दमन, E फॉर इंग्लैंड और A फॉर अहमदाबाद, BDEA भारतीय ड्राइवर एकता एसोसिएशन के नाम से एप्लीकेशन बनाया गया है, मोबाइल ऐप बनाया गया है। आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। जैसे ही आप उसको डाउनलोड करेंगे, उसके बाद जब उसको चालू करेंगे तो वहाँ पे आपको अपना KYC सबमिट करना है, जैसे कि आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका आधार कार्ड नंबर और आपका लाइसेंस नंबर। कृपया दोस्तों लाइसेंस को आप कैपिटल में कोई स्पेस ना छोड़े, सीधा डायरेक्ट लिखें। उसके बाद में आपका आधार कार्ड का फ़ोटो आगे का और पीछे का, उसके बाद लाइसेंस का फ़ोटो डालकर आपका अपना प्रोफाइल फ़ोटो लगाना है। तो दोस्तों वहाँ पे साफ साफ कोई फैंसी फ़ोटो ना लगाएं, वहाँ पे आपको अपना सादा पासपोर्ट साइज का फ़ोटो लगाना है, जो आपके हमेशा के लिए संस्था में प्रोफाइल फ़ोटो का काम करेगा, एक ID प्रूफ के फ़ोटो का काम करेगा। तो दोस्तों इन सभी डिटेल्स को भरकर आप वहाँ पे सबमिट करेंगे। उसके बाद आपका मोबाइल वेरिफिकेशन के लिए 4 डिजिट का एक OTP कोड आएगा, उसको कंफर्म करते ही आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होता है। उसके बाद संस्था की तरफ से एक वेलकम मैसेज आता है, जहाँ पे आपका जो है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हुआ इसकी जानकारी होती है, प्लस संस्था के लीगल बैंक अकाउंट का जो है जानकारी दी गई है, सदस्यता शुल्क कितना है वो दिया गया है। तो आप दोस्तों हम हर दिशा में आपको अपने साथ जोड़ने के लिए जो भी इजी प्रोसेस होता है उसको कर रहे हैं, कि जिससे आपको हमारे संस्था के साथ, अपने संस्था भारतीय ड्राइवर एकता एसोसिएशन के साथ जुड़ने में कोई तकलीफ ना हो। और हमारे जो भी लीगल मेंबर हों वो पूरे देश में कहीं पे भी हों, हम उनको जब भी कोई तकलीफ हो तो हम तुरंत उनके पास हम अपनी सुविधा को पहुंचा सकें, हमारी ऐसी कोशिश चल रही है दोस्तों। और अभी हमारे ऐप का लगभग 30% का काम हुआ है। हम लोग अपने उस ऐप में ऐसी प्लानिंग करके, ऐसी तैयारी के साथ हम उसको तैयार कर रहे हैं कि कोई भी प्रश्न, कोई भी किंतु परंतु नहीं होगा कि काश हम अगर
ऐसा कर लेते तो हमारे सारथी भाइयों को ये सुविधा मिल जाती। दोस्तों, जुड़ना आपको है, तैयारी और फैसिलिटी हम और हमारे पदाधिकारी मिलकर, आपके जो डिस्ट्रिक्ट पदाधिकारी हैं उनको वो भी हमारे साथ में ही हैं। हम लोग आपके अधिकार के लिए लड़ते हैं। ब्रिजेश ठाकुर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, स्वागत है आपका। और हमारे जो भी मित्रगण हैं आपका भी स्वागत है। तो दोस्तों, हम अपने सारथी भाइयों के लिए हर पल हर कदम आपके साथ संपर्क में बने रहें। इसी प्लानिंग के साथ, इसी उद्देश्य के साथ बीडीए का ऐप बनाया गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस यानी 1 मई को लॉन्च किया गया है। दोस्तों, सच्चाई है कि आज लगभग अभी 2 महीना पूरा नहीं हुआ है, परंतु हमारे ऐप में लगभग 2000 से ज़्यादा ड्राइवर भाई जुड़ चुके हैं। तो ये दोस्तों अपनी एकता की पहचान है, संगठन की ताकत है कि आज ड्राइवर भाई आप सबके साथ, हम सबके साथ जुड़ने के लिए बहुत प्रयास अच्छा कर रहे हैं। और अगर यही प्रयास जारी रहा तो हम बहुत जल्द कामयाब ज़रूर होंगे। दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया हूं कि अगर आप लोग हमारे साथ भारतीय ड्राइवर एकता एसोसिएशन में जुड़ना चाहते हो तो दोस्तों 1 साल का जो सदस्यता शुल्क है 730 रुपये है। 130 रुपये नाम रजिस्ट्रेशन का है और 50 रुपये महीने के हिसाब से 600 रुपया सदस्यता शुल्क है, यानी टोटल 730 रुपये है। और इसमें दोस्तों हम लोग बहुत सारी सुविधाएं देते हैं। उन सभी सुविधा को आप एक बार देख लेना, उसके बाद प्लानिंग करना कि आपको संस्था से जुड़ना है कि नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों, मौसम कुछ आज बदला हुआ सा है, बरसात हो रही है, तो मैं अपने इस लाइव वीडियो को बंद करता हूं और बहुत जल्द मैं फिर आप लोगों के साथ ज़रूर रूबरू मिलूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों, मैं अपने माँ भगवती का एक बार और दर्शन कराता हूँ। ये हमारी जगत जननी है दोस्तों, एक छोटा सा दरबार, परंतु दिल माँ का जो आंचल है बहुत बड़ा है, माँ का जो दिल है बहुत बड़ा है। यहाँ पर जो भी आदमी मन से आता है, जो भी अपनी मांग रखता है, उसकी सोच के आधार पर उसकी मांगें पूरी होती है। और मैं भी माँ भगवती के दरबार में हमेशा रहता हूँ, मांगता हूँ। तो दोस्तों, आप सभी भाइयों से निवेदन है कि इस लाइव वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं भारतीय ड्राइवर एकता एसोसिएशन का अध्यक्ष सूरत गुजरात से, और फिलहाल दोस्तों इस समय मैं अपने जन्मभूमि, अपने गांव उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर में हूं। और ये हमारी दोस्तों, ये हमारी जगत जननी है, माता काली जी का ये धाम है। और हम अक्सर यहीं पर माँ भगवती के दरबार में ही रहते हैं। आज यहीं से लाइव हैं। हमारा संपर्क नंबर है दोस्तों 9925418700। और हमारे भारतीय ड्राइवर एकता एसोसिएशन का जो नंबर है 8686247365। दोस्तों, अब भारतीय ड्राइवर एकता एसोसिएशन के तरफ से ड्राइवर आयोग के लिए एक जंग छेड़ी जाएगी और इसकी तैयारी बहुत जल्द हम लोग धीरे धीरे कर रहे हैं। उसमें से कुछ कड़ी आप लोगों के साथ भी मैं जोड़ना चाहता हूं कि आज देश में ड्राइवर भाइयों का जो तकलीफ़ है, उस तकलीफ़ को दोस्तों आप लोग लिखकर मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर जो अभी मैंने बताया हूं कि 9925418700, उस पर हमें ज़रूर दें, जिससे कि मैं जो लेख तैयार कर रहा हूं सरकार को कोर्ट में दिखाने के लिए उसमें शामिल करूं। और हमारा जो एजेंडा हो, जो हमारा कंप्लेन का जो फाइल हो, वो इतनी बड़ी हो कि पढ़ने वाला भी एक बार हैरान हो जाए कि क्या इतनी तकलीफ़ देश के ड्राइवर भाइयों की है। तो दोस्तों, इसमें आप लोग साथ दीजिए। संत कुमार भाई जी, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं। और जिन भाइयों का मैं अगर भूल से नाम नहीं ले पाया हूं तो क्षमा चाहता हूं। और आप हमारे प्रिय साथी हैं, सम्मानीय साथी हैं, आपका सम्मान दिल से करता हूं। आपका भाई, आपका सेवादार और भारतीय ड्राइवर एकता एसोसिएशन का अध्यक्ष सूरत गुजरात से मैं अवधेश पांडे
जय हिंद, जय सारथी, धन्यवाद। फिर मिलेंगे दोस्तों। कृपया आप लोग एकता को बना के रखें, एकता से जुड़े रहें, और कहीं पर भी अगर कोई ड्राइवर भाई परेशान हो तो निस्वार्थ उस भाई का मदद करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।